हर हर महादेव, जय गुरुदेव। भविष्य पुराण के अनुसार फागुन पूर्णिमा महोत्सव क्यों मनाया जाता है? प्रथम तो हम लोग हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका के संबंध में घटित जो धार्मिक कथा है सभी लोग जानते हैं, लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार और एक अन्य कथा है जो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। फागुन पूर्णिमा को ग्राम ग्राम, नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और होलिका क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन अनाप शनाप शोर शराबा मचाते हैं? डड्डा किसे कहते हैं? उसे शीतोष्ण क्यों कहा जाता है? तथा किस देवता की पूजा होली में होती है सो बतावे। सतयुग में रघु नाम के सर्व गुण संपन्न राजा हुए थे, जो अपने प्रजा की अच्छी तरह से पुत्र की भांति पालन करते थे और उनके राजा प्रजा सभी इस व्यवहार कुशल रहते थे, कभी विपदा को प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन संयोगवश नगर में लोग राज के द्वार पर त्राही त्राही मांगकर चिल्लाने लगे। राजा ने इस तरह से लोगों को भयभीत का कारण पूछा। उन लोगों ने कहा, महाराज, ढोढा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है और उस पर तंत्र मंत्र औषधि आदि का प्रभाव नहीं पड़ता और उसका किस प्रकार भी निवारण नहीं हो रहा है। नगरवासियों का भय सुनकर राजा ने राजपुरोहित वशिष्ठ मुनि से राक्षसी के विषय में पूछा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है, उसकी एक पुत्री है जिसका नाम ढोढा। उसने बहुत उग्र तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर वरदान पाया है कि देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे नहीं मार सके तथा अस्त्र शस्त्र से भी मेरा वध न हो सके। साथ ही दिन रात, शीत उष्ण, वर्षा काल, भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे भय न हो। इस प्रकार का भगवान ने वरदान होगा ऐसा ही कहा, परंतु तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए और वही ढोंढा नाम की राक्षसी बालकों और प्रजा को कष्ट देने लगी। अब उसके पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूँ। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सभी लोग निडर होकर कीड़ा करना चाहिए तथा नाचना, गाना, हंसना चाहिए। बालकों लकड़ियों का तलवार लेकर वीर सैनिक की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो। इस तरह से अभिनय करे कि जैसे युद्ध हो रहा है। होलिका जलाने के लिए सूखी लकड़ी, उपले, पत्तियां इकट्ठा कर उस ढेर में मंत्रों आदि से अग्नि जलाकर मंत्र सहित हवन करना चाहिए। हंसकर ताली बजाना, नाचना, गाना चाहिए। उस जलते हुए ढेर को 3 बार परिक्रमा कर बच्चे बूढ़े सभी आनंद मनावे और प्रसन्न रहे। इस प्रकार से हवन करने से, कोलाहल से, विनोदपूर्ण अभिनय युद्ध से, बालकों द्वारा काष्ठ तलवार से, झूठा प्रहार के भय से उस राक्षसी का, दुष्ट का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी के यह कथन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने को कहा और स्वयं भी सहयोग किया। वह राक्षसी विनष्ट हो गई। उसी दिन से इस लोक में ढोंढा का अड्डा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्ट और रोगों को शांत करने वाला वसोधरा होम इस दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। कहीं वर्तमान परिवेश में महिलाओं और बुद्धिजीवियों द्वारा ये आवाज़ उठाया जाता है कि होलिका एक स्त्री है जिसका नाम का सहारा लेकर महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। लेकिन इस कथा के अनुसार होलिका दहन करने के ये भी धार्मिक कारण बताए गए हैं। होलिका उत्सव मनाने के लिए और भी कहीं कहीं विदेश में, भारतवासियों में भी तरह तरह के ये आयोजन किए जाते हैं। इस दिन, होलिका दहन के दिन बालकों को अभिनय करना चाहिए। काष्ठ निर्मित तलवारों से अपने शरीर को स्पर्श कराना चाहिए। इस रात्रि को बालकों को विशेष रक्षा करनी चाहिए। इससे बच्चों को नज़र लगाना, जादू टोना होना, दोष
जो है हट जाता है और राक्षसी नज़र जो है जिस बच्चे पर बालकों पर रहता है वो भी शांत हो जाता है। लेकिन हाँ, होलिका के दूसरे दिन पितृदेवताओं का पूजन, तर्पण, सभी दोषों को शांति के लिए होलिका विभूति को वंदना कर अपने शरीर पर लगाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भविष्य पुराण के अनुसार इस कथा को मैं आपके बीच रखा। होलिका मनाने की और भी अन्य कथाएं हैं जो उसे भी हम सहृदय स्वीकार करते हैं। हर हर महादेव।